तो चाहे आप अपने पूरे शरीर को कितना भी ज्यादा मस्कुलर बना लें, लेकिन अगर आपके हाथ पतले हैं तो ये बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। और इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने पूरे हाथ को अच्छा खासा चौड़ा बना पाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। आप लोगों को बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स नहीं पता है जो आप अगर अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करते हैं तो आपके हाथ बहुत ही जल्दी चौड़े होने लगते हैं। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाथों को चौड़ा करने के लिए हम केवल अपने बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन नहीं करते हैं, इसके साथ में हम अपने फोरआर्म मसल्स को भी ट्रेन करते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हमारा जो हाथ होता है वो एक दूसरे से, जो ये मसल्स होती हैं, जो फोरआर्म मसल्स, बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो चौड़ा हाथ करने के लिए इन तीनों मसल्स को हमें ट्रेन करना बहुत जरूरी है। मैं आपको सबसे पहले फोरआर्म का वर्कआउट बताऊंगा, फिर आपको मैं बाइसेप का वर्कआउट बताऊंगा और ट्राइसेप का वर्कआउट बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि किस किस दिन किस तरह से इन्हें परफॉर्म करना है। तो आते हैं अपने सबसे पहले फोरआर्म वर्कआउट पे, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस वर्कआउट को हम बोलते हैं रिस्ट रोलर वर्कआउट। इसमें हमें क्या करना होता है, अपनी कलाइयों से, अपने पंजों से इस तरीके से कोई भी स्टिक आप लोग ले सकते हो, कोई भी आप लोग ऐसा रॉड ले सकते हो, उसमें भारी चीज को बांध के रस्सी के द्वारा इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। जिम में भी किया जा सकता है, इस एक्सरसाइज को हम घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है अगर आप लोग अपनी कलाइयों को, अगर आप लोग अपने फोरआर्म्स को मस्कुलर बनाना चाहते हैं, चौड़ा बनाना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज के हम लोग 2 सेट परफॉर्म करेंगे और दोनों सेट में इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग को रस्सी को ऊपर से नीचे ले जाने में और नीचे से ऊपर ले जाने में पूरा 1 मिनट लगना चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज सही से आपके ऊपर वर्क करेगी। उसके बाद में फोरआर्म के हम दूसरे वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं रिस्ट कर्ल। इसमें हम क्या करेंगे, डंबल को अपने हाथों में लेंगे और कुछ इस तरीके से रिस्ट कर्ल को हम परफॉर्म करेंगे। रिस्ट कर्ल एक्सरसाइज जो होती है ये आपके फोरआर्म्स के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके हम लोग करेंगे 3 सेट और तीनों सेट में हम लोग कम से कम 12 रिपीटेशन लगाएंगे, तभी ये फोरआर्म्स पे सही से वर्क करेगा। तो हमारा फोरआर्म का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने बाइसेप के वर्कआउट पे। बाइसेप के लिए जो सबसे अच्छा वर्कआउट हमारा होता है वो होता है बाइसेप कर्ल, जिसमें हम कुछ इस तरीके से डंबल को लेंगे और बाइसेप कर्ल इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। एक बात को ध्यान रखना कि जब भी आप लोग बाइसेप कर्ल करो तो आप लोग को फेलियर तक जाना बहुत जरूरी है। फेलियर का मतलब ये हो गया कि मान लो आप लोगों ने 11 रिपीटेशन परफॉर्म किए और आप लोग 12वां रिपीटेशन नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप लोग को पूरी ताकत लगा के 12वां रिपीटेशन करना है। आप लोग को तब तक रिपीटेशन करना है जब तक आप लोग एकदम फेलियर पे ना हो जाओ, मतलब उसके अगला जो रिपीटेशन है वो आप लोग ना निकाल पाओ, तब तक आप लोगों को रिपीटेशन करना है। इस एक्सरसाइज के हम लोग करेंगे पूरे 3 सेट और तीनों सेट में हम लोग मिनिमम 12 रिपीटेशन तो लगाएंगे। नेक्स्ट वर्कआउट की बात करते हैं जो हमारा होगा हैमर कर्ल। इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से डंबल को लेते हैं और इस तरीके से हैमर कर्ल को परफॉर्म करते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको ध्यान रखना है कि पूरा फेलियर तक जाना है। आप लोगों को लगाने हैं पूरे 3 सेट, तीनों सेट में मिनिमम आप लोगों को 12 रिपीटेशन रखने हैं। तो ये हमारा बाइसेप वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने ट्राइसेप मसल्स की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स है अगर आप अपने हाथों को चौड़ा बनाना चाहते हैं। तो ट्राइसेप में जो हम लोग सबसे पहला वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे स्कल क्रशर। इसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथों में आप लोग चाहे डंबल को ले सकते हो या फिर आप लोग बारबेल से, जिगजैग रॉड से भी इसे परफॉर्म कर सकते हो। हमें इस तरीके से बेंच पे लेट जाना होता है और इस तरीके से स्कल क्रशर को परफॉर्म करना होता है। स्कल क्रशर एक ऐसा वर्कआउट है जो आपके ट्राइसेप मसल्स को काफी तेजी से बनाता है, उन्हें काफी तेजी से चौड़ा करता है। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। स्कल क्रशर के हम लोगों को कर रहे हैं पूरे 2 सेट और दोनों सेट में हमें मिनिमम 12 रिपीटेशन लगाने हैं। उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट वर्कआउट की बात करते हैं जो कि हमारा होगा केबल पुश डाउन। आप लोग को क्या करना है, केबल मशीन पे आना है और कुछ इस तरीके से केबल पुश डाउन को आप लोगों को परफॉर्म करना है। एक बात का ध्यान रखना कि केबल पुश डाउन में आप लोग इतना ही वजन लगाना जितना आप लोग आराम से खींच पाओ, आराम से उसे धक्का दे पाओ। इस तरीके से केबल पुश डाउन को परफॉर्म करेंगे और केबल पुश डाउन के हम लोगों को करने होते हैं पूरे 3 सेट और तीनों सेट में यह ध्यान रखना कि 12 रिपीटेशन तो आपको लगाने ही है और
अगर उससे ज्यादा निकाल पाओ तो वो और भी अच्छी बात है। जितने अच्छे से करोगे, जितने ज्यादा रिपीटेशन निकालोगे, उतना ही आपका ट्राइसेप मसल तेजी से ग्रो होगा। ये तो हो गई वर्कआउट की बात। ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि हम अपना वेट लॉस कैसे करें, जिनका वजन बढ़ा हुआ है। जिनका वजन बहुत ज्यादा कम है वो पूछते हैं कि हम अपना वेट गेन कैसे करें। अगर जिसकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है तो उनके जोड़ों में दर्द रहता है, तो वो लोग पूछते हैं कि हम अपने जोड़ों के दर्द को कैसे सही करें। कम उम्र जिसकी है, टीन एज में है, बाल एकदम उनके व्हाइट होते जा रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि अपने बालों को हम काला कैसे करें। बच्चों के लिए कौन सी ऐसी हेल्थ ड्रिंक है जिसे पी के वो हेल्दी रह सकते हैं, या फिर यूरिक एसिड का घरेलू उपचार, होम रेमेडी क्या है। जिन लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है, हाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग ये भी चाहते हैं कि हम अपनी हाइट को कैसे बढ़ा पाए। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में रहते हैं और आप लोग इसका आंसर जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आ गया हूं जहां पे आप लोग डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर पाओगे। डायरेक्ट डॉक्टर से जो भी सवाल है आपके, फिर चाहे वो वजन घटाने से रिलेटेड हो, वजन बढ़ाने से रिलेटेड हो, या फिर हाइट बढ़ाने से रिलेटेड हो, ये सारे सवालों के जवाब आप लोग डायरेक्ट डॉक्टर से पूछ पाओगे। क्या करना है इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक यूपीआई आईडी दी है। उस यूपीआई आईडी पे आप लोग चाहो तो गूगल पे या फिर पेटीएम से आप लोग को 50 रुपीज का ट्रांजैक्शन करना है, 50 रुपीज पे करना है, और जो मैसेज का ऑप्शन रहता है या फिर ऐड नोट का ऑप्शन रहता है, उसमें आप लोग को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। आप लोग मोबाइल नंबर अपना डाल दोगे तो 3 से 5 दिन के अंदर में आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक लिंक दिया जाएगा, जो कि व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर किया जा सकता है। उस पे आप लोग अगर क्लिक करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी एक वेबसाइट मिलेगी, जिस वेबसाइट पे आप लोगों के सवालों के जवाब दिए होंगे, जो भी होम रेमेडीज हैं वो सारी दी होंगी। उसके साथ में डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कैसे करना है वो भी तरीका आपको बताया गया है, जिसमें आप लोग डॉक्टर से कॉल करके बात कर पाओगे, वीडियो कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। वो सारी चीजें आप लोगों को उसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूपीआई आईडी पे 50 रुपीज पे करो और आप लोग अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल दो। आप लोगों को लिंक सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके जो भी सवाल हैं वो सारे सवाल आप लोग पूछ के और होम रेमेडीज के थ्रू अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आप लोगों को वर्कआउट तो पता चल गया अपने हाथों को बनाने के लिए, अपने हाथों की मसल्स को ग्रो करने के लिए। अब यहां पे आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि इन वर्कआउट को आप लोग को कब कब परफॉर्म करना है। देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आप लोग की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही मसल्स ग्रोथ आप लोग की ज्यादा होगी। तो आप लोग ये कोशिश करना कि इस वर्कआउट को आप लोग हफ्ते में कम से कम 2 बार करना। अगर आप लोग ये हफ्ते में 2 दिन परफॉर्म करते हो तो उतना ही ज्यादा मसल स्टिमुलस होगा और आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बस ये बात का ध्यान रखना कि लगातार एक दिन के बाद अगले दिन आप लोग को वर्कआउट नहीं करना है। मतलब अगर आपने इसको एक दिन परफॉर्म किया तो उसके बाद 2 दिन का आप लोग को रेस्ट लेना है और फिर तीसरे दिन आप लोग को ये वर्कआउट परफॉर्म करना है। एक हफ्ते में 2 दिन परफॉर्म करोगे, आपकी मसल्स ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ जाएगी। उसी के साथ में अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि डेली पुशअप करके आप लोग अपनी चेस्ट मसल्स को कैसे ग्रो कर सकते हो, तो आप लोग को स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो पे क्लिक कर लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा।